रिंकी की शादी को अभी 1 साल हुआ था और वो 2 माह के गर्भ से थी। रिंकी के परिवार में सब उच्च शिक्षित थे, लेकिन वो पुरानी सोच और रूढ़िवादी विचारधारा के थे। रिंकी की सास हिटलर स्वभाव की थी। उनकी मर्जी के आगे घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। एक दिन वो रिंकी के पास आईं और बोली, बहू, इस खानदान में अब तक पहला बेटा ही आया है और तुम्हारा भी बेटा होना चाहिए। इसके लिए तुम 4 महीने पर टेस्ट करवा लेना। अगर बेटा हुआ तो ठीक है, और अगर बेटी हुई तो एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। ये सुनकर रिंकी को बहुत गुस्सा आया, मगर वो अपनी हिटलर सास के आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनके घर में फैसले उनकी सास के ही चलते थे। रिंकी के कानों में अपनी सास की बातें पूरे दिन गूंजती रहीं। रिंकी पूरा दिन यही सोच सोच कर रोती रही। शाम को जब ऋषभ घर आए तो रिंकी ने सारी बात ऋषभ को बताई, मगर उसकी माँ के आगे घर में किसी की बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। बेचारा ऋषभ चुपचाप वहाँ से चला गया। अब रिंकी का चौथा महीना शुरू हो गया। उनकी सास उसके पास आई और बोली कि बहू, चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना है। मगर क्यों? रिंकी बोली, तुम्हारा टेस्ट करवाना है। रिंकी ने उनका विरोध किया, मगर वो उस हिटलर सास के आगे बेबस थी, और वो रिंकी को लेकर डॉक्टर के पास गई और उसका टेस्ट हुआ। रिंकी की बेटी थी। उसकी जालिम सास ने उसका अबॉर्शन करवा दिया। बेचारी रिंकी बहुत रोई, मिन्नतें की, मगर वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। बेचारी रिंकी घर आकर बहुत रोई, और उसने अपने पति से बात भी नहीं की, और उसने अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारा ऋषभ चुपचाप सुनता रहा। कुछ महीने बाद रिंकी को फिर कुछ होने को था, मगर रिंकी ने इस बार सोच लिया था कि वो इस बार अपना टेस्ट नहीं करवाएगी। मगर उसकी चलती तब ना उसका टेस्ट हुआ और फिर से अबॉर्शन। बेचारी की ममता तड़प रही थी। उसका दर्द कोई समझने वाला नहीं था। उसका पति उसका दर्द समझता था, मगर वो अपनी माँ के आगे बेबस था। एक के बाद एक करके उसके 3 एबॉर्शन हो गए। वो बहुत कमज़ोर हो गई। बेचारी अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो फिर से कंसीव कर सके। अपनी 3 औलादों को कत्ल होते देख उसका दिल दिमाग कमज़ोर हो गया था। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। उसे अब सपनों में अपनी बिटिया दिखती थी और कहती थी, माँ, तुमने हमें दुनिया से आने से पहले ही मार दिया। उसकी आँख खुलती तो चीख जाती थी। चेहरे पर पसीना ही पसीना होता था। एक दिन रिंकी की सास रिंकी के पास आई और बोली, अगले बच्चे की तैयारी कब करोगी? उसने चिल्लाकर कहा कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो आप उसे भी मार देंगी। कैसी औरत हैं आप? आप भी एक माँ हैं। औलाद का दर्द क्या होता है आप भी अच्छे से समझती हैं। ऋषभ इकलौते हैं, उनका कोई भाई बहन नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी? मैं भी माँ बनती। बेटा बेटी क्या होता है? क्या बेटियां इंसान नहीं? कहकर वो फफक फफक कर रो पड़ी और चीख कर कहती है, तुम्हारा वारिस नहीं आएगा इस दुनिया में। ये मेरी बद्दुआ है। मुझे बद्दुआ दे रही हो? मेरा तो वारिस होगा, तेरी तो और खुद की औलाद होगी। खुद को बद्दुआ दे रही है। हाँ, नहीं चाहिए मुझे औलाद, कहकर वो कमरे में चली जाती है। दिन रात अपनी बेटियों के बारे में सोचती है, और दिन ब दिन डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो सुबह उठी, अपने पति की चाय में ऐसी दवा मिलाई कि वो कभी बाप बनने के लायक ही ना रहे। अब 1-2 साल गुजर गए। रिंकी माँ नहीं बन पा रही थी। उसकी सास ने सोचा ऋषभ की दूसरी शादी कर दें, तो इस पर रिंकी बोली, पहले अपने बेटे को भी डॉक्टर को दिखा दो। अगर वो बाप बनने लायक हो तो 2 नहीं 4 शादियां करवा देना। जब ऋषभ का टेस्ट हुआ
तो सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि ऋषभ कभी बाप नहीं बन सकते। एक ही बेटा, वो भी बाप ना बने। अब तो रिंकी की सास वहीं टक होकर बैठ गई और कहने लगी, अच्छा होता अगर वो बेटियां ही होती। रिंकी कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऋषभ से कहती है कि अगर तुम बोलना जानते, तुम्हारे मुंह में जबान होती तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। और शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की है, वरना पूरा घर जेल में नजर आएगा। इसलिए बेहतर है कि डिवोर्स पेपर पर चुपचाप साइन कर देना। रिंकी और ऋषभ का डिवोर्स हो जाता है। रिंकी के परिवार वाले उसकी दूसरी शादी कर देते हैं और उसके दो बेटियां होती हैं। उसके पति और सास उन दोनों बेटियों को जी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। इधर ऋषभ की शादी भी नहीं हो पाती है। बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक दिन रिंकी किसी महफिल में जाती है। वहाँ उसे ऋषभ और उसकी माँ मिलते हैं। रिंकी का पति और सास बेटियों को संभाल रहे होते हैं। रिंकी ऋषभ से कहती है, देखो ये है मेरी सास और पति और दो बेटी। बेचारा ऋषभ और उसकी माँ नजरें झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर ऋषभ अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि थैंक यू मम्मी, मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। ऋषभ कमरे में जाकर जहर पी लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी माँ बाप अकेले रह जाते हैं और कहते हैं, हमारे बाद हमारा वंश ही मिट जाएगा। शायद ये रिंकी की बद्दुआ है या उन बच्चियों की हाय है जो तुम्हारे अहंकार और जिद की बलि चढ़ी थी।